सुबह की चाय पीने बाहर गए थे हम और वापस आए तो अब देख रहे हैं कि बाइक को वॉश की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा जहाँ से हम निकले थे रात को बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे थे, जो मैंने कहा था ऑफ रोड और बड़ा बहुत ज़्यादा ही था। तो इसको भी कराते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन। तैयार हो गए हैं और अब दर्शन करने जा रहे हैं। अभी सड़क पे तो रश नहीं लग रहा, इस तरफ मंदिर के पास पहुंच के पता चलेगा कि क्या है। इंदर ने भी स्पीड पकड़ ली है पूरी तरह से। धीरे धीरे बाज़ार खुलने लग गया, दुकानें लगने लगी हैं, प्रसाद मिल रहा है और चीज़ें मिल रही हैं छोटी छोटी। वो मिल रहा है, ओह खाने की तरफ ध्यान चला गया हमारा। वहाँ मिल रहा है, हमने नाश्ता नहीं किया इसलिए नाश्ते की तरफ ध्यान जा रहा है। कमेंट जरूर करिएगा कि ये, क्योंकि कैमरा मुझे पता नहीं था, अंदर अलाउड नहीं है शायद, फ़ोन जा सकता था तो मैं लेके नहीं आया। तो कमेंट करिएगा। और मेजॉरिटी जगह जहाँ एकदम यूज़ करना पड़ता है मोबाइल इज़ अ बेटर चॉइस, और ये मेरा फेस जो नज़र आता है उसके साथ अच्छा है कि नहीं है। तो दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए। जय श्री बालाजी, जय बालाजी। इंदर को साथ में कर लेते हैं। सो इंदर आ गए साथ में। चलो जी, अच्छे से दर्शन हो। और आप सब भी जो भी देख रहे हैं, भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे और सब कुछ बहुत अच्छा रहे। हम अंदर चलते हैं, अगर अंदर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो आपकी तरफ से, सबकी तरफ से प्रार्थना करूँगा सब अच्छे हैं। बाहर से दर्शन कर लीजिए। अंदर से मैंने वीडियो बनाया था थोड़ा सा, वो मैं डाल दूँगा। तो जय श्री बालाजी। ये मेन एंट्रेंस है, तो चलिए चलते हैं। वो अब शुरू हुआ, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू हुई नहीं थी, बोलना शुरू हो गया, मैंने देखा नहीं। तो अब हमने वापस आ गए हैं दर्शन करके और अब चलने की तैयारी है। उससे पहले एक नाश्ता ज़रूरी था, तो थोड़ी सी यहाँ से शुरू करते हैं। परांठे मंगाया गोभी के, थोड़े फिलिंग दिखाओ जी इंदर जी। तो फिलिंग देखो कोने कोने तक भरा हुआ है एकदम। और इंदर एक बार रिव्यू दे चुका मुझे। इंदर एक बार दोबारा बोलो। जी, परांठा बहुत बढ़िया, खाना नो डाउट रात को बहुत बढ़िया था। पनीर वाला जो रिव्यू था रात को बहुत गर्म था तो थोड़ा सा लगा, वो बाद में जब हल्का सा ठंडा हुआ खाया तो पनीर भी 10 आउट ऑफ 10 था, मज़ेदार था। और वो था ना जैसे हम दिल्ली में सिजलर खाते हैं, सिजलर टाइप था, है ना? सिजलर टाइप था वो। पनीर को उसके ऊपर रखा हुआ था ताकि वो इतनी देर गर्म रहे और इतना गर्म में जुबान जल जाए, बोला हिसाब था। मेरी तो जल भी गई थी, क्या हल्की सी बच गया। अब ये कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। ये कितने पॉइंट नंबर 10 में से? 9। चलो जी, मैं भी खाता हूँ और फिर निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपको। तो जी रेडी टू गो, पसीने पसीने हो गए यहाँ पर पैक करते करते। दोनों गाड़ियाँ तैयार हैं, ये मेरा इंतज़ार कर रहा है मेरे सर पे राज करने के लिए, और वो अपने मुकुट में तैयार हैं। तो चलिए निकलते हैं बाहर। आज देखो आप,
आपको दिखाते हैं ज़रा बाहर चल के, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लग रहा है तो एक बारी देखते हैं। तो यात्रा निकल रही है। इससे पहले कि और रश हो जाए, रास्ते में मिलते हैं आपसे। जय श्री बालाजी। तो अब निकलने का टाइम, ह्यूमिड बहुत है, वैसे ठीक लग रहा है। अब बाइक चलने लगी तो हल्की हल्की हवा लग रही है। चाहे आपने समर जैकेट क्यों ना पहनी हो, गर्मी तो लगती है बहुत, बट ज़रूरी भी है ये। तो शाहपुरा हम पहले जा रहे हैं, बाहर वहीं से निकलेंगे। एक छोटा रास्ता भी है बट हम वहाँ से नहीं जा रहे। सो ये वही रास्ता आ गया जो रात को था। तो रात को पता नहीं आपको कैसा व्यू आया था, अभी देखिए कि क्या हाल है यहाँ पर। सो दिस इज़ अ न्यू ऑफ रोड ट्रैक क्रिएटेड बाय देम, के कुछ मज़ा सा आए। तो देखते हैं न्यू ऑफ रोड ट्रैक कैसा है। मेरे ख्याल से हम इधर से निकल लेते हैं, बेटर देन दोज प्लेसेस जहाँ से सब निकल रहे हैं, क्योंकि हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा स्लश है, बहुत ज़्यादा ध्यान से निकलना पड़ेगा। यहाँ से तो निकल गए हम। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि गड्ढे बहुत गहरे हैं, पानी है, इसलिए कि मड बहुत ज़्यादा है, बहुत चिकनाहट है। और सोने पे सुहागा, हमारे आगे बस आ गई है। सो आप देख सकते हैं बस जा रही होगी तो आपको बेटर पता चलेगा। ये देखो बस कैसे एक तरफ को पूरी झुक गई है। हम यहाँ से निकल लेते हैं। अब देखना ये है कि इनको जगह दें कि ना दें बस को। बस पूरी नीचे है। तो डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ के शुड वी लेट देम गो और शुड वी गो। तो ये भारत की अपनी स्प्लेंडर और ये हमारी, वाह बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। पता नहीं ये आया कि नहीं आया। तो हर कोई अपना रास्ता बना रहा है, आप देख पा रहे हो। हमने भी अपना रास्ता बना लिया एक ऊपर से। कुछ लोकल का होने का फ़ायदा देखते हैं है कि नुकसान है। हालांकि क्रॉस कर लिया था हमने, बट द लास्ट जंप वाज रियली बैड। मेरे पूरे जूते भर गए हैं, आप देख पा रहे हो। इंदर के शूज़ भी गए पूरे शूज़ दोबारा से भर गए हैं, बाइक भर गई है। तो ये क्रॉस करने के बाद हाँ हाँ सो पानी रेडिएटर तक चला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे से डीप था। तो पूरा नीचे जाके और फिर बाहर निकले हैं। अभी एक छोटा सा और रह गया, यहाँ से निकलेंगे और फिर चलते हैं। फिर मेरे ख्याल से इसके बाद कोई नहीं है, दिस इज़ द लास्ट वन।
सोजी क्रॉस कर लिया। सो पुराने वाले लद्दाख का ट्रैक क्रिएटेड बाय सिकर तो आगे खैर, तो यहाँ पर अपने आप बना है। ओह एक और है, मैं भूल ही गया। हाउ कैन आई फॉरगेट। चलो देखते हैं, इसके भी मज़े ले लें। छोटा सा है ये तो, हालांकि इफ़ आई वांट आई कैन क्रॉस विदाउट गोइंग इनसाइड, लेकिन चलेंगे अंदर से ही। मज़ा तो यही है अगर आए हैं तो। अगर ये मज़े नहीं लिए तो फिर क्या लिया। ये तो बहुत इजी है, यू विल जस्ट मैनेज एंड फाइंड द प्लेस। जहाँ से जगह मिलती जाए निकलते जाओ। वहाँ तो जगह ही नहीं थी। तो चलो बहुत मज़ेदार रहा। तो देखिए इतने डर्ट में से, कीचड़ में से, गड्ढों में से निकलने के बाद हमारी बाइकों के हाल बहुत बुरे हो गए थे, क्योंकि हम रात को भी निकले थे और सुबह भी उन्हीं गड्ढों में से दोबारा से निकले। तो हमने आगे जाके देखा कि एक वॉशिंग एरिया है, तो हमने कहा अपनी बाइक्स को थोड़ा वॉश करा लें, ताकि साफ़ बाइक चलाने में, गंदी बाइक तो चला ही ली डर्ट में, और अब साफ़ को भी चला लें। तो बाइक की एक बार वॉशिंग कराते हुए, ताकि आगे रास्ता थोड़ा ठीक रहे। हाल देखिए जूतों का भी क्या हो चुका हुआ है, वो तो चेंज करेंगे, घर जाके धुलाएंगे, बट बाइक तो अपनी रास्ते में धुलवा सकते हैं। तो वही है देखिए। तो ये देखिए पहले पानी से अच्छे से वॉशिंग हो गई, मिट्टी विट्टी सारी उतर गई, अब इसको शैम्पू वॉश हो रही है। सो रोड बहुत अच्छी है। रास्ते में हमने बाइक वॉश कराई, वहाँ बहुत टाइम लगा। फिर अब हम चल पड़े हैं। तो आगे मेरे KTM जा रही है 390 एडवेंचर, नया वाला मॉडल, टॉप मॉडल जो इंदर ने लिया, और पीछे मैं चल रहा हूँ। साथ साथ ही चलते हैं हम। चलो देखते हैं कि किसकी कौन सी पसंद है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है। कमेंट करिए। 390 और BMW 310 GS, which looks more more beautiful। आपका दिल करता है कि ये ऐसी बाइक होनी चाहिए। आने वाला बड़ी स्ट्रेंज बात है, आते वक्त हमारे को कोई भी जॉइंट नहीं मिला बर्गर किंग का। मैकडोनल्ड्स शायद शुरू में आया था, लेकिन शाहपुरा तक कोई मैकडोनल्ड्स भी नहीं मिला। होपफुली नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी। होपफुली अभी जाते वक्त हम वहाँ से निकल रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ एक बर्गर किंग नज़र आया था। कितनी दूर है देखते हैं जाके। जयपुर हाईवे जो पंजाब का हाईवे है, जब आप निकलते हैं अम्बाला वगैरह की तरफ, वहाँ बहुत सारे जॉइंट्स हैं। कमेंट करके बताइए कि और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हाईवे बहुत अच्छे हैं एंड यू गेट ए लॉट ऑफ चॉइस टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो बताइए। अब शाहपुरा हम पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 17-18 किलोमीटर्स लेफ़्ट। बड़े मज़े से हम बाइक धुलाते हुए, रुकते हुए आ रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। इसके बाद एक जगह और रुकेंगे और प्रॉब्ली सामने देखिए क्या व्यू कितना बढ़िया है। वाह, ऐसे लग रहा है कि मैन मेड हो, जैसे वहाँ पड़े हुए चट्टाने। सो शाहपुरा 16 अभी ऊपर बोर्ड लगा हुआ था। तो ये रास्ता जो कि जयपुर हाईवे की तरफ निकालेगा, कुछ खेतों के बीच में इन्होंने बना दिया है और नया बना हुआ लग रहा है, पूरा सीमेंटेड, बहुत बढ़िया। और आसपास का व्यू आप देख सकते हो, कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और ये बीच में से यहाँ से बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी, इतनी शानदार है, अमेजिंग।
और रोड देखो आप लोग, मज़ा ही आ गया। अब नॉर्मल रोड पे आए हैं और अभी भी देखिए वो सामने यहाँ से बाहर जाएंगे। कुछ अंदर से इन्होंने निकाल दिया, उस रोड से अलग कर दिया, शायद ट्रैफिक कम करने के लिए। कितने अच्छे से घर बने हुए, छोटे छोटे से। कौन से खेत हैं ये, ज़रा कमेंट करके बताओ, किसी को पता है तो। सो जब आपके बम्पी में दर्द हो जाए शुरू, योर हिप स्टार्ट हर्टिंग, दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप ज़रा आराम दें उनको। लॉन्ग राइड में बड़ा सहारा है इस चीज़ का। बालकनी में पहुंच जाते हैं। अभी नई नई रोड बनी है यहाँ पर, लेकिन हमारे इधर शायद सब जगह ही है कि रोड ज़्यादा ही अच्छी बनाते हैं हम। एक आधी बारिश होने की देर होती है और वो सड़क अब उधड़ जाती है, तो ये भी उधड़ गई है शायद। पंजाबी जो कहते हैं लीरो लीर हो गई सी पीछे। होटल हाईवे प्रिंस पे आ गए हैं। वी पार्क द कार बाइक्स, तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि ये कैसा लगता है आपको। उस तरफ अगर कुछ शॉपिंग करनी है वो है, चलेंगे बाद में। अभी पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। लुक्स नाइस, कूलिंग बड़ी अच्छी है। सो इंदर को देखना पड़ेगा, अंदर यहाँ बैठा। सो हैव मोर की आइसक्रीम है यहाँ भी, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। सॉरी, मेरी हो सकता है पिक्चर बीच में सही ना आती हो, मैं नज़र ना आता हूँ, बट बियर विद मी। अगली बारी से GoPro पे दिखाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर। ऑर्डर किया एक रवा मसाला डोसा, एक पनीर का परोठा, क्योंकि इंदर को डोसा खाने का दिल नहीं था। अब वो दाल वगैरह मंगाता तो ज़्यादा हो जाती, और मेरे को अब दाल रोटी खाने का दिल नहीं था। कर रहा नहीं कर रहा था। तो बट दोनों का साइज़ बहुत अच्छा है। हाँ, का भी और डोसे का भी। हाँ, दोनों के साइज़ बहुत बड़े हैं और टेस्ट भी इसी की तरह अच्छा हो जितना साइज़ अच्छा है। और फीलिंग भी बढ़िया है। फीलिंग तो बहुत अच्छी है भाई। तो चलो पहले ये ट्राई करते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे। सो यहाँ आए तो प्लीज़ इन्फॉर्म देम कि हमें मक्खन खाना है नहीं खाना, क्योंकि ऊपर डाल के देते हैं। परांठा बढ़िया क्रिस्पी है। परांठा बढ़िया है, क्रिस्पी है। गुड गुड। बस नंबर दे दो फिर। 10 out of 10। अरे वाह, ऐसे मत, ये तो ऐसे बोला अच्छा है जैसे बस नॉर्मल अच्छा। इसका तो बहुत अच्छा हुआ ये तो। बहुत ही अच्छा है, मैं क्या करूँ। अच्छा चलिए अब हम खा के देखते हैं। हाँ जी। तो अब उमेश जी, आओ जी। रवा मसाला डोसा करने को हो रहे हैं ट्राई। ये देखो, आइए। हाँ जी, कैसा है जी आपका रवा मसाला समझ डोसा? रहा हूँ।
देखिए जो परांठे की ये इसकी लेयर है जो रवा मसाला की ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। कई लोग थिक पसंद करते हैं और कोई बिल्कुल थिन लेयर पसंद करते हैं, लेकिन क्रिस्पी है। जो मैं अंदर का स्टफिंग आलू दे रखा है मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक साउथ इंडियन टच आता है वो आ रहा है, तो आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। सांभर चटनी खा के देखते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़। चटनी के साथ चटनी बहुत बढ़िया है। सांभर सांभर भी ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल ही बिना सांभर के कैसे चेक करोगे। चलो जी सांभर भी लेते हैं। सांभर इज़ ओके, लेकिन खा सकते हो, बहुत बढ़िया है। डोसा और चटनी इज़ वेरी गुड। सांभर इज़ ओके। सो प्लीज़ डू कम इफ़ यू पासिंग बाय, तो यहाँ आके आप खा सकते हैं। सो जो हमारे को यहाँ पर सर्व कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने हमारे से ऑर्डर लिया। क्या नाम क्या आपका है? विश्वजीत। विश्वजीत का एक चैनल है, सो म्यूज़िक चैनल है, म्यूज़िक बनाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू काइंडली गो एंड सी। अपने चैनल के बारे में वो खुद बताएंगे। नाम बता दें अपना चैनल का। मेरे चैनल को मैं आपको फॉलो करूँ। सो डू गो देयर। और जैसे मैं कहता हूँ, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो अब हम खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं आगे चलकर। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रोड्स पे, ये मैंने स्पेशली ऑन किया कैमरा। अगर आप देखोगे तो ये कुछ कुरेद सा देते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे हल चला दिया हो पतला सा करके, गहरा नहीं, रोड बनाने के लिए, लेकिन वो रोड बनती नहीं है। सड़क टूटी हो वो भी ठीक है, आपको पता है सड़क ठीक नहीं है, आप आराम से जाएंगे। एक अच्छी रोड के बीच में एक बहुत बड़ा पैच जो कि पूरा ऐसा हुआ हो, अगर आप इस टाइम देख पा रहे हो तो इस टाइम फिर शुरू हो गया ये। इसमें कार में तो सिर्फ साउंड आता है अंदर, लेकिन अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो बीच बीच में इतना ज़्यादा होता है कि आपकी पूरी बाइक डिसबैलेंस ही होती है। आपको लगता है जैसे पंचर हो गई। तो अगर हमारे जो टायर्स इतने चौड़े हैं और उसमें ऐसे होता है, तो जो टायर्स दूसरे टायर वाली हैं उनके साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आता, या तो आप उतना ही करें जितना साथ साथ काम कर पाएँ। बट जो भी बाहर जाता है, कोई बाइक पे प्लान कर रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब ऐसा कुछ हो, आपकी गाड़ी ऐसे लगे कि टायर पंचर हो गया, कुछ शेक कर रही है, तो स्पीड कम कर लीजिए, डोंट पैनिक। सो टाइम हुआ है 6:10। घर बजने में पहुंचने में अभी दिखा रहा है 3 घंटे, ऑलमोस्ट 10 मिनट कम। और क्रॉस कर रहे हैं हम निमराना। तो आराम आराम से रुकते हुए, और जो रोड की हालत है, इतनी घटिया रोड मैंने अभी तक नहीं देखी। क्योंकि बीच में कई जगह तो ऐसा है कि लाइक स्टेप बनाओ, और अगर आप एक तरफ नीचे उतरे ऊपर चढ़ने लगोगे तो गिरने के पूरे चांस हैं। तो बहुत बुरी हालत है इस रोड की, बड़े ध्यान से चलाना पड़ रहा है। स्टिल एक रिस्पेक्टेबल स्पीड है ताकि हम पहुंच पाए टाइम से। अगर इस रोड के लिए जो लोग टोल देते हैं उनको बहुत बुरा लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा बुरा लगना चाहिए। प्रॉबेबली कुछ अगर एक्शन होता है तो एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज़ इसके लिए तो उल्टा पैसे देने चाहिए गाड़ी ख़राब होने के, एक्सीडेंट होने के पूरे चांस होने के लिए। मगर प्रॉबेबली लोगों के पास टाइम नहीं है। और यहाँ इंडिया में
इन चीज़ों का क्या फ़ायदा क्या होने वाला है ये भी नहीं पता। हमारा टोल नहीं लग रहा तो अब ये लकी ना। होपफुली आगे ठीक मिले, हालांकि क्योंकि हम जब मानेसर से पहले ही हमारे को बहुत ज़्यादा रश मिलने लग जाएगा और फिर गुड़गांव एंटर करते सारी सोने पे सुहागा होगा। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं अभी। इंदर का फ़ोन आ रहा है, पहले इंदर को सुनते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चल ठीक है, ओके ओके। तो इंदर का कॉल था, वो कह रहा था थोड़ी स्पीड कम है तो लेफ़्ट में चलाओ, राइट में मत चलाओ एक्सप्रेसवे। रात को सब निकल रहे थे तो हम भी निकल आए। आती बारी हम नीचे से आए थे क्योंकि टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि रात को सब निकलते हैं तो हमने कहा हम भी थोड़े से मज़े ले लें इसके एक्सप्रेसवे के। देखते हैं आगे, मेरे ख्याल से घर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। तो चलिए, इजाज़त चाहूँगा मैं अब आपसे। कुछ अलग करने की कोशिश की, कहीं हम गए थे और हमने कहा आपको भी दर्शन कराएं, अपनी जर्नी का एक हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और भर भर के दोस्तों को भेजें और वो भी देखें ताकि। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब देखते हैं वो ट्रैवल का होगा, खाने का होगा, कुछ पता नहीं है। आप बताएं ये ट्रैवल के साथ खाने का आपको व्लॉग कैसा लगा, आप कैसा व्लॉग पसंद करते हैं, अपना कमेंट डाल के ज़रूर बताएं। ये हेल्प करेगा मेरे को भी और बाकी के लोगों को भी हेल्प मिलेगी जो कि कंटेंट देखना चाहते हैं कि क्या है, वो मुझे पता चल पाएगा। चले, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ अगेन, सी यू वेरी सून, बाय।